सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और आज जो है थोड़ा विशेष लेके आए हैं आयुर्वेद। आज थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आयुर्वेद पे। आयुर्वेद क्या है? सब लोगों को ये जानना होता है कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद शब्द जो है ना, भारत हमारा जो भारत जो भूमि रही है वो आयुर्वेद की भूमि रही है। बाद में समय बदला, सब इतिहास बदला और लोग इससे विरक्त हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी सभ्यता आज भी आयुर्वेद, या पूरी कह सकते हैं कि मानव जाति जो सृष्टि है वो आयुर्वेद और आयुर्वेद के साथ साथ योग, इन दोनों के पे हमारा शरीर बना हुआ है। सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कैसे उसको हम लोग कह सकते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों से बने शरीरा। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। अगर हम अपने शरीर में इन 5 तत्वों को मजबूत कर लें तो हमें कोई भी बीमारी नहीं आएगी। आयुर्वेद में बीमारी का इलाज नहीं होता, शरीर को मजबूत किया जाता है ताकि बीमारी कोई आए ही ना, और योग उसको मजबूती प्रदान करता है। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर ये हमारा बहुत मजबूत रहेगा तो हमारा कोई भी बीमारियों से संपर्क नहीं होगा। विषाक्त चीज़ों से जब हमारा संपर्क नहीं होगा तो हमें बीमारियां नहीं घेरेंगी। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद जो शब्द है वो संस्कृत के आयुर शब्द से लिया गया है। आप मैंने लिखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए कि आप देख करके, जो नए हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे नए लोग हैं जो इसको नहीं जानते, इसलिए मैंने उनकी सुविधा के लिए कुछ लिख रखा है। आयुर्वेद जो सब आयुर शब्द है वो संस्कृत के शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है दीर्घ, दीर्घ आयु, मतलब जो ज़्यादा दिन तक जिए। और वेद में होता है विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसमें हमें दीर्घ रहने की शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक। अब एलोपैथ में क्या होता है कि उसमें विषक्त चिकित्सा की प्रबल प्रबंधन पर केंद्रित होता है, जबकि आयुर्वेद होता है ना रोग की रोकथाम, और यदि रोग उत्पन्न हुआ हो तो कैसे उसके मूल कारण को निष्कासित किया जाए उसका ज्ञान प्रदान करता है। इसमें 3 तरह के रोगों की बात की जाती है, जैसे वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये हमारे दोष होते हैं, शरीर में हमारे ये सब दोष होते हैं। हम उनको कह सकते हैं वात दोष कहते हैं, जिसमें वायु और आकाश तत्व प्रबल होते हैं। पित्त दोष कहते हैं जिसमें अग्नि दोष प्रबल होते हैं। और कफ दोष जिसमें पृथ्वी और जल तत्व प्रबल होते हैं। अब इसको 2 तरह से इसकी पद्धति भी है, शोधन चिकित्सा है और आपका शमन चिकित्सा है। देखिए, शमन चिकित्सा में बेसिकली उपवास और जो हम लोग का पाचन है, उन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक। बात आती है कि हम बीमार पड़ते क्यों हैं। रोग के मूल कारण को जानना अति आवश्यक है। एक तो आनुवंशिक हो गया, और दूसरा जो हमने खुद मानव ने बनाई हुई है। होता जब हम लोग कुछ भी, हमारा पाचन, हम योग नहीं करेंगे, हमारा पाचन सही नहीं होगा, हमारा भोजन सही नहीं होगा, तो हम बीमार होंगे। विषाक्त प्राण जो तत्व हैं वो हमारे शरीर में आएंगे, दूषित करेंगे और हमको बीमार करेंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि इन सब चीज़ों से हमको सुविधा मिले, मतलब हमारा शरीर जो है ना मजबूत हो, ऐसा क्या करें। तो उसके लिए बताया गया है कि हम लोग अपने भोजन को संतुलित करें, सात्विक भोजन को अपने जीवन शैली में शामिल करें। अत्यधिक जो पानी है, गर्म पानी है, उसका सेवन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। नियमित योग आसन। अब योग आसन की अगर बात करें तो उसमें योग हम क्या करें, कौन सा योग करें। सबसे जरूरी देखिए योग क्या होता है ना, मन को शांत रखने वाला और प्रसन्न चित्त। कहते हैं ना कि स्वस्थ अगर दिमाग है तो सुंदर चरित्र होगा। तो हम लोग प्रसन्नचित रहें, खूब हंसें, अपने आसपास के वातावरण को प्रसन्नचित रखेंगे। तो जब मन प्रसन्न होगा तो शरीर हमारा स्वस्थ होगा। प्रसन्न रखने के लिए हम लोग लाफ्टर थेरेपी के नाम आपने सुना हो, उसको हम लोग करते हैं। योग में सूर्य नमस्कार जो कहा जाता है, सभी योग का एक मूल है। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कपाल भारती कर सकते हैं, शीर्षासन छात्रगण कर सकते हैं, लेकिन वो धीमे धीमे अपनी शैली को बढ़ाएंगे। कपाल भारती को करेंगे, आप अनुलोम विलोम ये हम लोग सुबह और शाम कर सकते हैं। पानी का सेवन कर सकते हैं। अब अगर बीमार फिर भी हम पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जो हम चीज़ें खा रहे हैं ना वो विषाक्त है, उसमें अच्छी चीज़ें या पौष्टिक चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो दूषित चीज़ें का सेवन हम लोग कर रहे हैं। खान पान को भी दुरुस्त करना होगा। घर में हमें अच्छी चीज़ें, जैसे पानी का भी सेवन लोग कम ही करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। खाना हम लोग अधिक मात्रा में रात के समय खा लेते हैं,
कोशिश किया जाए कि 7 साढ़े 7 के बीच में हम लोग जो भी थोड़ा बहुत, अगर भूख हमको 4 रोटी की है तो हम 2 रोटी 1.5 रोटी खा करके जल पी करके सो जाएं। सुबह में उठें और नित्य क्रम करें, उसके बाद हम लोग योग और आसन करें जिससे हमारा शरीर जो हो मजबूत हो। क्यों ये सब करते हैं? ताकि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। अब कुछ ऐसे भी हैं जो ये सब चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, समय अभाव में, तो बीमार पड़ेंगे तो उनको चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी। अब चिकित्सा की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम कौन सी चिकित्सा लें? तो अगर हम लोग तीव्र हमें संशोधन चाहिए, समाधान चाहिए, तो हम लोग एलोपैथ की तरफ जाते हैं। अगर हमको जड़ से मुक्ति चाहिए तो हम लोग आयुर्वेद की तरफ आते हैं। आज भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है आयुर्वेद और योग के कारण। ये दोनों ही बहुत आवश्यक है। ये पुरानी पद्धति हमारी भारत की योग रही है, उसमें योग में भी हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप आंवला को देखे होंगे, आंवला में बहुत से गुणकारी है, विटामिन सी का पूरा शोधक है। एलोवेरा का नाम आपने सुना होगा, ये भी बहुत अच्छा है। गिलोय, तुलसी, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में, ये इसको जीवन में शामिल करें। आप रोगी हैं तब भी और आप रोगी नहीं हैं तब भी आप आंवला का और एलोवेरा का, तुलसी है, आप इन सब चीज़ों का अपने जीवन में इसका प्रयोग करें ताकि आप स्वस्थ रहें। अब कुछ हमारे पास चीज़ें आपको बताते हैं, एक एक जो आज आयुर्वेद की तरफ देश मुड़ रहा है। तो भारत की कुछ कंपनियां भी ऐसी हैं जो इसमें पूरा साथ दे रही हैं, पूरा लोगों का साथ दे रही हैं। अब जो योग नहीं कर सकते हैं, भोजन जिसका सात्विक नहीं कर सकते हैं, तो ऊपर से उनको कुछ ना कुछ फूड सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। तो उसके लिए कुछ कुछ उन्होंने दवाइयाँ दी हैं, दवाइयाँ नहीं कहेंगे उसको, फूड सप्लीमेंट्स देंगे जो स्वस्थ मनुष्य भी इस चीज़ का सेवन कर सकता है ताकि बीमार ना पड़े, और अगर रोगी है तब भी उसका सेवन कर सकता है जिससे वो स्वस्थ शीघ्र हो जाए। इसी क्रम में आपके पास कई कंपनियां होंगी। आप पतंजलि महाराज श्री रामदेव बाबा का आप जानते होंगे, उसी में एक कंपनी आपका भैरवी वेलनेस है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इसको भी सभी जानते हैं। इसमें भी कुछ गुणकारी चीज़ें हैं, जैसे हैप्टोमैक्स है। हमारा पेट जो होता है यही हमारा पूरा बीमारी का जड़ होता है, क्योंकि सब यहीं भी स्टोर होता है और हमारा पाचन क्रिया सही से होती नहीं है। तो उसमें हैप्टोमैक्स है जो हमारे पाचन क्रिया को शुद्ध करता है, सही करता है, दुरुस्त करता है। स्पिरुलिना है, इसमें आप इसका भी सेवन आप कर सकते हैं, जो हमारे बहुत से गुणकारी हैं और फूड सप्लीमेंट्स है। ये कंप्लीट न्यूट्रिशंस है, ये कंप्लीट न्यूट्रिशंस है। अब आंवला का आप जानते हैं, कोई छुपा नहीं है, हम लोग आंवला का सेवन खूब करते हैं, खांसी ठीक हो जाती है, नियमित करते हैं। सबसे ज़रूरी हम लोग प्राकृतिक भोजन में हम लोग एक जो हमारा समय है उसमें एक हम लोग फल को अपने जीवन में शामिल कर लें। कोई भी आप जो हमारा सीजन हमारा चल रहा है वो फल को, फलों का जो सेवन है वो अवश्य करें, नित्य करें। अगर फलों का सेवन करेंगे, सारी भरपूर भोजन करेंगे तो हमें कभी भी बीमार पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इन फूड सप्लीमेंट्स को आप लेकर के आगे कर सकते हैं। मैं आपको बस यही कहूँगा कि ये हमारे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो ही हमारे मनुष्य की एक आधारशिला है। तो प्रकृति से ही हम जुड़ें, अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखें, जलवायु सही रहेगी, हमारा वातावरण सही रहेगा, ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलेगी। समस्या आती है जब वातावरण शुद्ध नहीं होता है, ऑक्सीजन हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, तभी समस्या हमको मिलती है। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, और आयुर्वेद को धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा ही करके मैं आपको बताऊंगा, ताकि हम लोग आयुर्वेद को भी जाने समझे। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, योगासन, ये सब चीज़ जानना हमें अति आवश्यक है, और साथ साथ इसको करना भी। तो मैं धीमे धीमे समय समय पे आपको धीमे धीमे ये सब चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।